ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सख्य भाव का चर्चा चल रहा था। अतीव रोचक प्रसंग, भगवान के साथ मित्रता का संपर्क। हम ऐसे देखते हैं हमारे जीवन में, जो दोस्त होते, बंधु स्थानीय होते हैं, उसके साथ बहुत अपनापन रहता है। कहा जाता है फ्रेंडली रिलेशन इज ए गोल्डन रिलेशन। जो बचपन से ही जिनको साथ दोस्ती रहता है वो कभी टूटने वाला नहीं होता है। अगर भगवान के साथ ऐसी दोस्ती हो जाए तो क्या बात है। तो हम देखें कि अगर भगवान अपना स्वरूप उन्मोचन करके आविर्भूत होते हैं तब वो दोस्ती संभव नहीं है साधारण व्यक्ति कर लिए। इसलिए भगवान अपने को छिपा के आते हैं। अभी आज हम भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में देखेंगे क्या उसके जीवन में कोई ऐसी सख्यता का संपर्क हुआ था। ये बड़ा विचित्र संवाद है। श्री रामकृष्ण के जीवन में सख्य भाव। पहले तो हम देखते हैं कि जब यौवन का प्रारंभ में श्री रामकृष्ण कामारपुकुर में अवस्थान करते थे, तब उनके कामारपुकुर के रमणीगण एवं वैश्यगण के साथ बोथ मेल एंड फीमेल श्री रामकृष्ण के एक मधुर संपर्क था। They used to miss him very much if they could not see him even for a short time. इसके बारे में उल्लेख किए हैं, जो चर्चा हुआ है भगवान श्री रामकृष्ण के प्रामाण्य जीवनिका स्वामी शारदानंद जी अनुसंधान करते हुए इस संपर्क में आलोकपात किया है। जो बचपन में श्री रामकृष्ण कैसे ये सख्य लीला कामारपुकुर में किए थे। वहाँ पर आप जानते हैं एक बनिकपल्ली है, जो पाइन परिवार है, पाइन फैमिलीज। उसमें सीतानाथ पाइन एक धनाढ्य व्यक्ति थे एवं बहुत भक्तिमान थे। वो श्री रामकृष्ण के बचपन से बहुत प्यार करते थे एवं उनके परिवार के रमणीगण श्री रामकृष्ण के साथ अत्यंत अंतरंग रिश्ता रखते थे। जब धीरे धीरे श्री रामकृष्ण की उम्र बढ़ती गई, यौवन काल में पदार्पण किया, तब उनके घर परिवार के जो कन्यागण थे वो भी युवती हो गए। तो पल्लीवासीगण आपत्ति जताया। उन्होंने कहा देखो अभी गदाधर का उम्र हो गया, वो आपके अंतःपुर में सब समय में आते जाते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन सीतानाथ पाइन बोला नहीं, मुझे गदाधर के बारे में पता है, वो ऐसे नहीं है। ही डिडंट ऑब्जेक्ट। और उनके परिवार के जो रमणीगण थे, इसी उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं वो कैसा था, उससे पता चलेगा जो और जिसको साथ कैसे चलता था। तो उसके एक जब बाद में अनुसंधान करते हुए स्वामी शारदानंद जी, स्वामी रामकृष्णानंद जी प्रमुख ठाकुर के शिष्यगण कामारपुकुर गए थे,
एवं सीतानाथ पायन के जो कन्या रुक्मिणी देवी तब जीवित थे, उनसे लोग बातचीत किया, जब बताइए तो आपके जीवन में कैसे हुआ था। तो उन्होंने बताया कि वो हमारे परिवार के रमणीगण सब समय कमारपुकुर में उनके घर में नहीं जा सकते थे, लेकिन वो खुद हमारे परिवार में आ जाते थे एवं नाना प्रकार से हमें आनंददान करते। वो कुछ कहानी बताएंगे, वो भजन करेंगे, नाना प्रकार का, वो रहने से हम लोग का मन आनंद में भरपूर हो जाता था। एवं हम लोग सब बना के रख देते थे, उसको बहुत प्यार से खिलाते थे, जो कुछ उनका पसंद था। कभी कभी वो अगर कोई दिन नहीं आया तब हम लोग बेचैन हो जाते थे। हम लोग सोचते थे जरूर उनका शरीर ठीक नहीं, अस्वस्थ हो गया होगा। एवं ये खबर लाने के लिए हम लोग कोई ना कोई बहाना से उनके घर में पहुंच जाते थे, पानी लाने का बहाना से। ये लक्षणीय बात है। उनके घर में पहुंच के वो खबर लेके आते थे सीक्रेटली, वो कैसे हैं। जब सुनते थे वो ठीक है, तब हम लोग बहुत स्वस्थ होते। ये हमारा इतना दिल का खिंचाव था। तो कोई बहाने से क्यों जाते थे? कारण उनके साथ श्री रामकृष्ण की जो मधुर संपर्क था, जो पवित्र संपर्क था, वो दूसरे व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे। वो दूसरे ढंग से देखेंगे, उसका कदर तक करेंगे। तो ये जो सख्य भाव है, ये जो प्रणय का भाव है, ये अत्यंत मधुर एवं पवित्र भाव है। तभी भी वो उसका जीवन में अनूठा भाव था, कभी भूल नहीं सका। यद्यपि उन लोग भगवान श्री रामकृष्ण का जो असलियत ऐश्वरिक रूप नहीं जान पाया, तब भी उनके साथ ये सख्य भाव स्थापन करते हुए उनके जीवन धन्य हो गया था। ऐसी उनकी एक दोस्त के बारे में श्री रामकृष्ण परवर्ती काल में बताया, उनके साथ बहुत ही दोस्ती था। वो बाद में दक्षिणेश्वर में आए भी थे, लेकिन तब दूसरा चरित्र हो गया था। तो अभी श्री रामकृष्ण का जो ये सख्य भाव, उसका परिपूर्ण रूप ये तो छिपा हुआ था। ये श्री रामकृष्ण ने खुद ही व्यक्त किया था कि जिस श्री कृष्ण का जैसे सखा था राखाल बालकगण, वैसे ही एक कृष्ण सखा लेकर इस बार में भी धराधाम में आए थे। इसको पता नहीं चला, श्री रामकृष्ण ने खुद ही उनका अनुभूति उन्मोचन कर दिया था। नहीं तो कैसे पता चलेगा? वो था स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ। ये बड़ा विचित्र कहानी है, ये बहुत ही रोचक है। हम जानते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के पूर्व जीवन का नाम था राखाल चंद्र घोष। वो सिखरा कुलिंग्राम, तो उत्तर 24 परगना जनपद के एक धनाढ़ परिवार में थे, जमींदार वंश में। तो वो उनको जब किशोर काल हो गया, उनके पिता जल्दी उनका शादी करवा दिया। वो भी कौन नगर में, जो मित्र परिवार में, मनोवन मित्र था, उनके जो पत्नी था विश्वेश्वरी देवी के अग्रज बड़े भाई। तो जब वो विवाह के बाद जब ससुर घर में आए थे कौन नगर में, मनमोहन मित्र तो हम जानते हैं ठाकुर के बड़ा घनिष्ठ भक्त थे। तो उन्होंने अपने जो नवपरिणीत राखाल चंद्र है, उनको लेके उनके बहन का स्वामी को लेके आए। तो वो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का परिचय कराने के लिए आए। तो उनको आने के पहले श्री रामकृष्ण के दर्शन हुआ। आया नहीं तब, आने के समय अचानक एक दर्शन हुआ कि गंगा में
हम जानते हैं, वो दर्शन के बाद गंगा में एक सहस्त्रदल कमल प्रस्फुटित हुआ है और उसमें स्वयं श्री कृष्ण दिखाई पड़ा। वो नृत्यरत है एवं उनके साथ और एक उनका सखा, वो भी नृत्यरत है। और दोनों का जो नृत्य का छंद इतने अपूर्व है कि गंगा का पानी मानो आलोड़ित हो रहा है। इतने दर्शन मनोहर है, ठाकुर अवाक दृष्टि से देख रहे हैं और दोनों पैर में घूंघट लगाते हुए वो नाच रहे हैं और गा रहे हैं। ये अतीव जो मनोहर दृश्य देखते हुए वो भावस्थ हो गए। इसके बाद ही साथ साथ वहाँ पर मनोमान मित्र आपने राखाल को लेके आए हैं। तब राखाल को देखते ही वो आश्चर्य हो गए कि जो बालक को वो नृत्यरत देखा था कृष्ण के साथ, ये एकदम वही बालक है, वही आकृति है। वो तज्जुब बन गए। तो भावस्थ होकर उनको पूछा था, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने बताया राखाल चंद्र घोष। राखाल सुनते ही और भी भावस्थ हो जाए, राखाल, ब्रज की राखाल। लेकिन किसी को कुछ बोला नहीं। बाद में अंतरंग मान में ये बात उन्होंने किया था और बताई, इसको किसी को बोलना नहीं। लेकिन हम जानते हैं जी कि भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में राखाल का चरित्र था उनके मानस पुत्र के रूप में। वो भी ठाकुर का दर्शन हुआ था। एक लड़का को देखा था बरतला में, लगभग 10 साल का। तो माँ ने दिखा दिया लड़का को, तो पता नहीं चला कौन। तो अचानक देखा लड़का खड़ा है। तो तब हृदय राम को पूछा, हृदय राम देखा था एक लड़का वहाँ पर खड़ा है, वो कैसे है? तो बोला मामा तुम्हारा वो बेटा होगा। बोले कैसे हो सकता है, हमारा तो बेटा होने वाला नहीं है, मैं तो एक दूसरा जीवन यापन करता हूँ। बोला ज़रूर होगा। बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। फिर बाद में तो देखा जे माँ एक दिन आके उसको गोद में एक बच्चा को बैठा दिया, वही बच्चा को। तब उन्होंने पता चला कोई कुछ होने वाला है। तो ये हमारा, बोला ये तुम्हारा मानस पुत्र होगा। तो राखाल को देखने के बाद ही उसको लगा यही हमारा मानस पुत्र है। माँ ने बताया ये तुम्हारा मानस पुत्र है। उसको अवलंबन करके ठाकुर जीवन जी। तो जिंदगी भर राखाल महाराज ठाकुर को अपना जननी समझकर, अपना अभिभावक समझकर जिंदगी भर उनको पालन किया। उनके निर्देश से ही सारे जीवन बिताया, ठाकुर के संग से। ही वॉज फीलिंग दी प्रेजेंस ऑफ ठाकुर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इवन आफ्टर, सर्वदा। हम वो उल्लेख किया था निर्वाणानंद जी का वो स्मृतिचारण में कि उन्होंने लिखा था बनारस से ठाकुर की आचेन। तब वो बोला पत्र पर वापस आ जाओ, बेलूर मठ में आ जाओ, तत्काल आ जाओ। ये सब तो आने के बाद तेरा के माथा खराब हो गया, वो है और हम लोग देख नहीं सकेंगे, वो तो बराबर है। हम लोग किस लिए पड़े हुए हैं? मतलब उनके लिए ये प्रश्न अवान्तर है। अर्थात हर दिन में, हर पल में ठाकुर के जो साहचर्य है, संग है, उपस्थिति है, वो उनको महसूस हो रहा था, दर्शन हो रहा था। तो ठाकुर के साथ उनकी इतना रिश्ता था, लेकिन सख्य भाव से नहीं। ये लक्षणीय बात है। ठाकुर उनको अपना मानस संतान समझते थे, सब आदमी समझते ठाकुर के प्रतिनिधि है, ठाकुर जैसा है। लेकिन जब उनके देहांत का समय हो गया इन अप्रैल 1922, देहांत के दिन, इसके पहले नहीं, बड़ा लक्षणीय बात है। इसका पहले कोई नहीं पहचाना, उन्होंने कभी भी बताया नहीं ठाकुर हमारा सखा है। तो उनके जब देहांत के दिन सुबह में वो कह रहे हैं भावस्थ होकर, सबको आशीर्वाद बुला दो, सबको आशीर्वाद भेजो। और कहते हैं कि
जो हे राम कृष्ण, मेरे राम कृष्ण के कृष्ण मेरे पास आ जाओ। वो आके उपस्थित हुआ है। उनको इतना मोहिनी रूप देख के मैं मुग्ध हो जा रहा हूँ। तुम लोग क्या देख नहीं सक रहे हो? पूछ रहे हैं। तो देखते बात कृष्णा कि ये मुझे बुला रहे हैं और वो नूपुर पहनकर और नाच रहे हैं और हमें बुला रहे हैं, तू भी चले आ। तब कहते ख्याला मोर होलो शेष। ये मार्मिक बात है। मेरा जो इस लीला का सांग हो गया, अभी मुझे छोड़ दो, मैं कृष्ण के साथ में नाचेंगे। मेरे पैर में घूंघट लगा दो, मैं उनके साथ अभी जो सख्य भाव से लीला विलास करेंगे। तो यही बड़ा मार्मिक बात है। जो ठाकुर के साथ जो सख्य भाव से जो उनका चिरसखा राकार बालक आए थे, वो एक दूसरा रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर विराजमान थे। संघ नायक थे, संघ का प्रेसिडेंट थे, संघ को परिचालना किया, ये उनका रोल था। लेकिन असलियत में वो सखा था जिसका उन्मोचन उनका अंतिम दिन में हुआ, जबकि इसका उन्मोचन ठाकुर के जीवन में दर्शन के पहले हो गया। देखिए, प्लीज़ कंपेयर। उनको दर्शन के पहले ही ठाकुर पहचान लिए मेरा सखा है, लेकिन बोले ना, किसी को बोला नहीं। बोलने से उनका मिशन कंप्लीट नहीं होता। ये बात बहुत मार्मिक बात है। अगर भगवान को भक्त पहले ही पहचान लेंगे तब और काम नहीं कर पाएगा। ये अभी कहते हैं, अभी दर्शन कब दिया? खेला मोड़ होलो से अंतिम दिन में दर्शन हुआ, पहले तो दर्शन नहीं हुआ। पहले दर्शन होने से बस और काम नहीं कर पाते। यह है भगवान का चातुरी कि आपने कुछ छिपा के रखते हैं। आड़ाल थे के शोनेन पाछे देखी लेना डाके यार। अगर भगवत का दर्शन हो जाएगा तब और पुकारेगा नहीं। उनका प्रेम से वो मजबूर हो जाएगा, आप्लुत हो जाएगा। जैसे कि राजा महाराज कहते हैं कि अभी और कुछ नहीं है, ये इतने सुंदर मोहिनी है, हमें बुला रहा है, वो नाच रहा है, मेरे पैर में घूंघट लगा दो, मैं भी उनके साथ अभी नचने वाला हूँ। तो ये जो सख्य भाव का जब परिपूर्णता, जब भगवान के साथ हमारी एकात्मता होता है तभी होगा। और उसके पहले भगवान हमसे दूरी रखते हैं ताकि उनके कार्य हम समापन कर सके। ये सख्य भाव का श्री रामकृष्ण के जीवन में जो परिपूर्णता था, एक तो राजा महाराज के साथ सूक्ष्म रूप से हुआ था, वो जन्म जन्मांतर के सखा है। और भी श्री रामकृष्ण के जीवन में ये सख्य भाव का परिचिति है। नरेंद्र नाथ का उनके संपर्क जो भी अत्यंत सूक्ष्म था एवं गोपन था, एवं उनका उन्मोचन का जो इतिहास, वो बड़ा रोचक प्रसंग है जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा आप लोग ज़रूर उसमें शामिल होंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।